Morning students, today's topic is Python module. मॉड्यूल होता क्या है पहले समझेंगे. देखिए, अ मॉड्यूल इज अ पीस ऑफ कोड ऑफ पाइथन. ठीक है, अ मॉड्यूल अलाउज यू टू लॉजिकली organize your Python code. In other statement, a module name is the file name with the .py extension. ठीक है, देखिए मॉड्यूल क्या होता है, एक फाइल होती है जो आप पाइथन एड्रेस पे क्रिएट करते हो जिसका एक्सटेंशन .py होता है. ठीक है, दिस इज अ सिंपल फाइल विथ .py एक्सटेंशन. There are several ways to manage your Python code. Python कोड को मैनेज करने के कई सारे तरीके हैं. पहला, फंक्शन, क्लासेस, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस. तो इनमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस. ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफ फंक्शन दिया गया है. डेफ फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ मॉड्यूल और फंक्शन इन पाइथन. ठीक है, अ मॉड्यूल हैज सम डिफरेंट टाइप्स. डेफ फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन को क्रिएट करता है या फिर एक मॉड्यूल को डिफाइन करता है, और इसके कुछ टाइप भी होते हैं. उसमें से आपका पहला मेथड दिया है. ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे. सपोज वी हैव टू क्रिएट अ मॉड्यूल दैट फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. तो हम लोग अपने पाइथन एडिटर पे चलते हैं. देखिए, दिस इज आवर सिंपल पाइथन एडिटर वेयर यू प्लेस योर कोड. हम यहाँ पे अपनी कोडिंग करते हैं ना, उसके बाद हम इस फाइल को जब सेव करते हैं तो वो फाइल हमारा क्या बन जाता है, मॉड्यूल. ठीक है, चलिए, तो अब मैं दो नंबर का सम करने जा रहा हूँ यूजिंग मॉड्यूल या यूजिंग फंक्शन. तो सबसे पहले हम एक सम का फंक्शन क्रिएट करेंगे. उसके लिए डेफ कीवर्ड यूज होता है, डेफ. उसके बाद हमें फंक्शन नेम देना है. फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. अब मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें करना क्या है, दो नंबर्स का सम करना है. तो क्यों ना मैं फंक्शन का नाम कुछ ऐसा ही दूँ जो हमारे प्रोग्राम को इंडिकेट करे. मैं यहाँ दे देता हूँ सम ऑफ नंबर. ठीक है, उसके बाद मैं दो पैरेंथेसिस यूज करता हूँ, कोलन लगा दूंगा, एंटर दो. ठीक है, ये होती है फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप वेयर यू प्लेस योर कोड. अब इस फंक्शन के अंदर दो नंबर इनपुट करा लीजिए. n1 इक्वल टू इंट input, enter first number, next number इनपुट करा लीजिए. इसके बाद फाइनली c इक्वल टू n1 प्लस n2. और इसको कर दीजिए प्रिंट, और यहाँ पे दे दीजिए सम इज c. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लिया. किस नाम का, सम ऑफ नंबर्स. ठीक है, या फिर हम इसको रीनेम कर सकते हैं ऐड फंक्शन. ठीक है, वी यूज हियर शॉर्ट नेम, मैं छोटा सा नेम यूज करता हूँ ऐड. ठीक है, तो हमारा फंक्शन नेम क्या है, ऐड. अब हमें इस फाइल को सेव करना है. फाइल में जाएंगे, इसको सेव कर लीजिए. अब यहाँ पे हमें मॉड्यूल नेम देना है. ठीक है, हम जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सम, और इसको मैं सेव कर दूँगा. ठीक है,
तो ये जो फाइल है हमारी वो देखिए यहाँ से सम नाम से सेव हो गई, sum.py। ठीक है, मतलब सम मॉड्यूल इज क्रिएटेड इन द पाइथन लाइब्रेरी। अब क्या करेंगे, मैं एक न्यू फाइल ओपन करूँगा जहाँ पे हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल जो आपने क्रिएट किया है, कौन सा क्रिएट किया हमने मॉड्यूल, ये देखिए sum.py। तो हमें यहाँ पे .py लिखना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूल नेम यूज़ करूँगा, इंपोर्ट सम। ठीक है, एंटर करेंगे और उसके बाद हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इस मॉड्यूल का, सम मॉड्यूल का ऐड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल नेम, सबसे पहले क्या देंगे, मॉड्यूल नेम सम डॉट ऐड और ये पैरेंथेसिस लगा लेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, सेम मॉड्यूल कॉल कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने जो मॉड्यूल बनाया था sum.py यानी कि सम का, तो मैं यहीं पे मॉड्यूल को कॉल कराएंगे यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इंपोर्ट सम और उसके बाद क्या करेंगे, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस सम मॉड्यूल में कई सारे फंक्शंस बने हों, तो हमें जो फंक्शन को कॉल कराना है हम उसको सिंपली यूज़ कर लेंगे। अब इस फाइल को आप रन कराइए। तो ये फाइल पहले सेव करनी पड़ेगी, जैसे मैंने इसको मेन नाम से स्टोर करा दिया। आगे ये देखिए यहाँ से पहला नंबर मांगा है, उसके बाद दूसरा नंबर देंगे और जैसे एंटर करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा, सम इज़ 39। ठीक है, अब हम यहाँ पे जितनी भी बार इस फंक्शन को कॉल कराएंगे ये उतने ही बार, देखिए अभी हमने फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल कराया है, अब ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। ये देखिए दूसरा नंबर। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस फंक्शन का क्या मोटो होता है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस योर पाइथन कोड। जैसे अगर हम ये मॉड्यूल यूज़ ना कर रहे होते, एक सिंपल कोडिंग कर रहे होते, तो हमें अगर 2 बार सम करना होगा या 10 बार सम करना होगा तो हमें इतनी ही कोडिंग बार बार करनी पड़ेगी उन नंबर्स का सम करने के लिए। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक मॉड्यूल बनाया जहाँ पे 2 नंबर्स का सम हो रहा था और उसको किसी दूसरे फाइल में या कहीं भी हम उस मॉड्यूल नेम के साथ फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। अब मैं चलता हूँ दूसरे मेथड की तरफ, यूजिंग पैरामीटर। सेम प्रोग्राम चलेंगे, डेफ क्या नाम दिया था हमने इसको, ऐड ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें 2 नंबर्स का सम चाहिए था, तो हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लेंगे, x, y या a भी ले सकते हैं आप। देखिए समझिए, यहाँ पे ये जो पैरामीटर पास करते हैं हम इसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं। 2 नंबर का सम कराना था इसलिए हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर लिए। 3 नंबर्स का सम कराना होता तो हम यहाँ पे 3 पैरामीटर लेते, x, y, z। ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे, आपको कितने पैरामीटर्स की नीड है। ठीक है, 2 नंबर का सम करना था, हमने 2 नंबर लिए, x, y। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, c = x + y, एंटर कर दीजिए और फिर इसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न c। ठीक है, अब इस फाइल को सेव कर दीजिए, क्योंकि ये फाइल पहले से ऑलरेडी सेव है तो ये ओवरराइट कर गया sum.py में। ठीक है, अब मैं दूसरी फाइल में चलता हूँ जहाँ पे तो हमारा क्या है, मॉड्यूल नेम सम ही था, इंपोर्ट सम ही रहेगा। उसके बाद देखिए जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या कर रहा था, देखो यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, इसका मतलब जब हम सम फंक्शन को कॉल कराएंगे ऐड फंक्शन को, तो हमें वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये देखिए c रिटर्न हो रहा है ना, तो उसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। क्या होगा, c = मॉड्यूल नेम क्या था, सम डॉट ऐड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पैरामीटर, क्योंकि हमने इस ऐड फंक्शन में, देखो यहाँ पे ऐड फंक्शन में
दो पैरामीटर लिए थे x, y। इसका मतलब हमें यहाँ से दो नंबर्स भेजने पड़ेंगे जिनका सम कराना है। मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ और एंटर कर दीजिए और इस सी को यहीं पे प्रिंट करा लीजिए। अब इसको रन करा लीजिए। देखिए सम आ गया, सम इज 35। ओके, हम यहाँ पे इसको यूज़र डिफाइन भी कर सकते थे। क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दो नंबर इनपुट करा लूँ, ए इक्वल टू इंट और फिर यहाँ से हम दो पैरामीटर्स पास कर देंगे ए कॉमा बी, तब भी ये ठीक है। अब ये यूज़र डिफाइन बन जाएगा। देखिए इनवैलिड सिंटैक्स, व्हाट्स द मैटर, यूज ये इंट अगेन एक्सिक्यूट सी हियर, सो सम इज 61। वर्किंग समझ लीजिए। देखिए जैसे ही मैं इस मेन मेथड को या जो हमने ये दूसरी फाइल बनाई थी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये पहली लाइन क्या है, इंपोर्ट सम। ये क्या करता है, ये जो सम मॉड्यूल है जो आपने पहले क्रिएट कर ली उसको ये कॉल कर लेता है। मतलब इस मॉड्यूल से उस मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो हमने क्या किया है, ए इक्वल टू इंट इनपुट द फर्स्ट नंबर एंड बी इक्वल टू इंटर द सेकंड नंबर। मतलब यहाँ पे ए और बी दो वैल्यू रन टाइम पे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सी इज इक्वल टू सम। सम क्या है, मॉड्यूल है जो आपने पहले क्रिएट किया था, मतलब ये फाइल। ठीक है, ये देखिए सम फाइल है। उसके बाद क्या है, सम डॉट ऐड, मतलब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। अब चूंकि जैसे ही ये फंक्शन कॉल करेगा, यहाँ पे दो पैरामीटर थे x, y, मतलब ये दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो यही हमने यहाँ से पास किया a, b, क्योंकि हमने यहाँ पे a और b में वैल्यू स्टोर कराई। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि ये a और b यहाँ पे है और दूसरी हमने जो मॉड्यूल बनाया था वहाँ पे x और y था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इनमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो कॉपी होके यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी वैल्यू a और b की होगी, ठीक है, तो a वाली वैल्यू यहाँ x में कॉपी हो जाएगी और b वाली वैल्यू y में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे इन दोनों नंबर का सम होगा और रिटर्न कर दिया c को। ठीक है, c में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। ये जो फंक्शन कॉल कर रहा होता है उसको वैल्यू रिटर्न करता है। क्या, यहाँ पे देखिए सम होने के बाद सी में स्टोर हुआ है, तो ये जो सी की वैल्यू है वो किसको रिटर्न करेगा, कॉलिंग फंक्शन को। और कॉलिंग फंक्शन क्या है, सम डॉट ऐड, मतलब यहाँ से जो भी सम होके आया है वो इस सी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या प्रिंट किया, प्रिंट सम इज सी। तो सी की जो भी वैल्यू होगी जो रिटर्न होके इस वेरिएबल में आई थी वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ functions and this method is known as function with parameter with return value। ठीक है, फंक्शन जो है, ये जो हमारा फंक्शन था ये पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर रहा था और वैल्यू भी रिटर्न कर रहा था। क्लियर। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं होता क्या है। तो the variable that is declared within a function prototype। ठीक है, मतलब जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जो पैरामीटर या जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पे x और y किस टाइप के पैरामीटर हैं, फॉर्मल टाइप के हैं। अब आ जाइए अपनी मेन फाइल पे। यहाँ पे देखिए
ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है? कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये कहलाता है कॉलिंग फंक्शन। तो द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन कॉलिंग फंक्शन, जो हम कॉलिंग फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे a, b दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a और b पैरामीटर हैं वो एक्चुअल टाइप के होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर आर डिक्लेयर्ड इन फंक्शन कॉलिंग एंड फॉर्मल पैरामीटर इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, थैंक यू।